नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक बहुत गहरा सवाल शेयर करने जा रही हूँ। एक ऐसा सवाल जो शायद आपकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। अगर आप सब कुछ छोड़ दें तो क्या होगा? मैं जानती हूँ कि ये सुनने में बड़ा अजीब-सा लगता है, लेकिन मेरे साथ बने रहिए। आज मैं आपको बताऊँगी कि कैसे जाने देना या लेटिंग गो आपकी ज़िंदगी में जादू कर सकता है। क्या आपके जीवन में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको रोक रही है? दोस्तों, अगर आप ज़्यादातर लोगों की तरह हैं, मेरी काउंसलिंग प्रैक्टिस से मुझे ये समझ में आता है कि शायद आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई चीज़ है जो आपकी आगे बढ़ने से रोक रही है। हो सकता है वो आपकी अलमारी हो, जो उन कपड़ों से भरी हुई है जो आप पहनना पसंद नहीं करते। हो सकता है वो आपका स्टोर रूम हो, जो सामान से भरा हुआ है, या फिर कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है जो आपको खुशी नहीं दे रहा, या फिर कोई ऐसी बुरी आदत हो सकती है जिसे आप छोड़ना चाहते हैं। या हो सकता है वो बचपन का जो ट्रॉमा आप अपनी ज़िंदगी में लेके जा रहे हैं, जिसे आपने हील नहीं किया है। जब आप अपनी ज़िंदगी के पुराने ट्रॉमास, पुरानी चीज़ों को घर करके रखते हैं, वो आपको रोकती है। और मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ। कुछ साल पहले तक मैं एक ऐसी जंजाल में फँसी हुई थी, जो बिल्कुल सही नहीं था। मैं जानती थी कि वो मुझे खुशी नहीं दे रही, लेकिन मैं उसे छोड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे डर था। डर था कि अगर मैंने ये चीज़ को छोड़ दिया तो क्या होगा? डर था कि अगर मैंने इसको अपनी ज़िंदगी से जाने दिया तो आई फ़ील इनसिक्योर। लेकिन जब मैंने हिम्मत करके उस चीज़ को छोड़ा, तो मेरी ज़िंदगी में इतना पॉज़िटिव चेंज आया कि मैं खुद ही हैरान हो गई। मुझे लगा जैसे कि मैं साँस ले पा रही हूँ, जैसे कि मैंने अपने कंधों से एक भारी बोझ उतार दिया हो। आप क्या पकड़े रखे हैं? ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। आखिर हम क्यों चीज़ों को पकड़े रहते हैं? क्यों हम उन्हें जाने नहीं देते? इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ये होता है कि वो चीज़ें हमारा एक कम्फ़र्ट ज़ोन बन जाती हैं। हमें वही रहना चाहते हैं जहाँ हम कम्फ़र्टेबल महसूस करते हैं। भले ही वो ये प्लेस हो, या सिचुएशन हो, या वो कपड़े हों, या रिश्ते हों, लेकिन फ़ेमिलियर होती हैं। फ़ेमिलियर चीज़ें जो होती हैं, वो हमें सेफ्टी का एक फ़ीलिंग देती हैं। दूसरा रीज़न ये है सोसाइटी का प्रेशर। समाज हमसे कहता है कि हमें चीज़ों को प्रिज़र्व करके रखना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक बार कोई चीज़ खरीदी तो उसे यूज़ करते रहना चाहिए। रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम तो होती ही हैं, लेकिन उनको सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है? हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। तीसरा रीज़न इमोशनल अटैचमेंट। हम चीज़ों से एक भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं। चाहे कोई वो ओल्ड ड्रेस हो जो हमने कॉलेज में पहनी थी, या किसी ने कोई गिफ्ट दिया हो जिसे हमने कभी यूज़ नहीं किया। और इन चीज़ों के लिए हम ये कभी नहीं सोचते, क्या ये सब वर्थ हैं? क्या ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड कर रही हैं या नहीं? अधिकतर मैंने देखा है, अभी सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है। मैंने अपना घर मूव करने का सोचा। जब मैंने अपने घर मूव करने का सोचा, तो बेसिक फर्नीचर तो है ही, कॉफ़ी टेबल है, या सोफ़ा सेट है, या अलमारी है। उसके अलावा जो सामान है, जो कई सालों से भरा हुआ रखा हुआ है, उसको जो मैंने यूज़ नहीं किया है, 5, 6, 10, 12 साल में यूज़ नहीं किया, उसको देने में ऐसी जान निकलती है कि बाप रे बाप! इसको मैं कैसे दे दूँ? इसको मैंने जापान में खरीदा था, इसको मैंने पेरिस में खरीदा था। अरे मैंने इसको यूज़ नहीं किया, गिव इट अवे। अब आपको अगर ये चीज़ से सिचुएशन में अपने आप को आप पाते हैं, तो 1 मिनट के लिए रुकिए और अपने आस-पास देखिए। अपने घर में, अपनी कार में, अपने दफ्तर में, अपनी ज़िंदगी में कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ़ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं? अगर आपका लैपटॉप है, उसमें कौन-सी ऐसी फ़ोटोएँ हैं जो आप निकाल सकते हैं? अगर आपके पास कोई और गैजेट है जो आपने यूज़ नहीं किया, तो क्यों उसको बचा के रखें कि एक दिन मैं इसको रिपेयर कराऊँगी, एक दिन ये चलेगा, एक दिन मैंने ये चीज़ को यूज़ करना है। एक दिन मैंने डिसाइड करना है कि मुझे वो चीज़ें दे देनी हैं। मुझे अपनी ज़िंदगी से वो डर, वो घुटन, वो सामान, वो कपड़े, वो रिलेशनशिप्स को मुझे सॉर्ट आउट करना है। चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हों, चाहे वो गैजेट्स हों, चाहे कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हो, सो मेरा बोझ बन के रह गया है। अब असली क्वेश्चन ये है कि आप अगर
इन चीजों को, अपनी एक्सेस चीजों को जो आपको जिंदगी में कुछ वैल्यू नहीं दे रहे हैं, अगर आप उनको जाने देंगे, इफ यू जस्ट लेट देम गो, तो आपको बेनिफिट्स क्या होंगे? पहला बेनिफिट, आपके पास ज्यादा टाइम होगा। जब आपके पास कम सामान होगा, चाहे ज्यादा तौर पे, चाहे फिजिकल स्पेस में, चाहे मेंटल स्पेस में, आपको जिंदगी में क्लैरिटी आएगी। जब आपको जिंदगी में क्लैरिटी आएगी, आपके पास टाइम ज्यादा होगा। जब आपके पास टाइम ज्यादा होगा, आप अपना समय उन चीजों में व्यतीत कर सकते हैं जो आपकी जिंदगी में प्रोग्रेस लेके आएगा। दूसरी चीज, आपके पास पैसे ज्यादा होंगे। जब आप अननेसेसरी चीजों को छोड़ देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी एक्चुअली कितनी डिजायर्स हैं, वो कितनी कम है, आपको कितनी कम चीजों की जरूरत है। जब आप अपनी स्किन केयर रूटीन को ही सिंप्लीफाई करेंगे तो आप पाएंगे कि आप महीने के 2 से 2,500 रुपए बचा रहे हैं। आप एक तरह से मोर कमिटमेंट, दिस कंटेंटमेंट फील सीज करेंगे। यू विल फील आई हैव सो मच मोर इन माई लाइफ, यू विल हैव मोर ग्रेटिट्यूड इन योर लाइफ। आप जब अपनी जिंदगी से, अपने रिश्तों से वो कड़वाहट पट निकाल देते हैं, अपनी जिंदगी से उन चीजों को निकाल देते हैं जो आपको अननेसेसरी हैं, आपके लिए आप किस तरह का फायदा नहीं करती हैं, तो आप कंटेंटमेंट फील करते हैं। आपको कांस्टेंट फीलिंग नहीं होगी कि मेरे पास बहुत सारी चीजें, मैं इनको कैसे हैंडल करूं। आपकी जिंदगी में हबड़ा दबड़ी कम हो जाएगी। आपका जो घर है, अगर आप फिजिकल क्लटर की बात करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली क्लीन ज्यादा रहेगा। आपको बार बार क्लीनिंग करने की जरूरत ही नहीं होगी। मेरे एक फ्रेंड ने अपने घर से 50% सामान डोनेट किया है रिसेंटली, और अब वो कहती हैं कि उनका घर हमेशा टाइडी रहता है। मेरे एक यूट्यूब फैमिली में एक नहीं 2 लेडीज ने लिख के बताया कि मैम, आपकी यूट्यूब के डीक्लटरिंग वीडियोस देखकर मैंने अपने घर का काफी सामान निकाल दिया और सडनली आई फील मेरे घर में फ्रेश एयर ज्यादा है, मेरे घर में मेरे पास टाइम ज्यादा है, मेरे घर में एनर्जी बहुत ज्यादा बेहतर हो गई है। जब आप अपनी जिंदगी में वो क्लटर, वो लेट गो की पॉलिसी अपनाते हैं कि जाने दो। एक पिक्चर आई थी ना हिंदी में, जाने भी दो यारों, सीरियसली जाने भी दो यारों। उस जिंदगी के कचरे को लेकर मत चलें, चाहे वो आपकी मेंटल हेल्थ में है, चाहे वो आपकी फिजिकल स्पेस में है। उन चीजों को निकालने से सबसे इंपॉर्टेंट फायदा और सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी चीज जो आपकी लाइफ को इंपैक्ट करती है, आपकी लाइफ जो है वो कम स्ट्रेस लेती है। आपको उन चीजों के बारे में वरी नहीं करना पड़ता। जब वरी नहीं करना पड़ता तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। जब आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा तो यू विल फील गुड विद योर लाइफ। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जिंदगी में नया दिन लाने के लिए नए साल का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। शायद आज अभी सही समय है कुछ नई शुरुआत करने का, सही समय है अपनी जिंदगी को डिक्लटर करने का। मैं जानती हूं कि ये आसान नहीं होता, इट्स अ वेरी स्केरी फीलिंग, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, सबसे बुरा क्या हो सकता है? और इससे भी ज्यादा बेहतर सवाल है, सबसे अच्छा क्या हो सकता है? मैंने कैसे शुरुआत की? मैंने अपनी लेटिंग गो जर्नी की शुरुआत करीब 10-12 साल पहले की थी। मैंने छोटी-छोटी चीज़ों से शुरुआत की थी। सबसे पहले मैंने देखा कि मेरे पास मेकअप बहुत ज़्यादा है। मेरे पास 15 लिपस्टिकें हैं, मेरे पास ब्लशर हैं, और मज़े की बात है, मुझे मेकअप के ना तो करना आता है, ना ही मेरा उसके अंदर कोई रुझान है। इट्स नॉट समथिंग दैट आई एन्जॉय वेरी मच। तो सबसे पहले मुझे याद है 10-12 साल की पहले की बात थी, और यूजुअली जो मेरे पास लिपस्टिक्स थी, तब मैं विदेश में रहती थी, तो मैक की लिपस्टिक थी या एस्टी लॉडर की लिपस्टिक थी या शनैल की लिपस्टिक थी, और वो बड़ी महंगी आती थी उस समय में। अब तो मैं लेती नहीं, तो मुझे मालूम नहीं उनके क्या दाम है, लेकिन उस समय में बहुत महंगी महंगी आती थी। और कुछ गिफ्ट्स भी थी उनमें से, तो उनको देने में जान निकल गई। अरे बाप रे, ये तो 2,000 की लिपस्टिक है, ये 1,500 की लिपस्टिक है, ये मैं कैसे दे दूं? जबकि मैं उनको यूज नहीं कर रही थी। तो एक दिन मैंने बॉक्स बनाया, जितनी लिपस्टिक्स मैंने 2 साल में नहीं यूज की थी सबको डाला, और उनको अपनी कजन्स में, अपनी रिश्तेदारों में बांट दिया। फिर मैं बात आई मेरी बुक्स को लेकर। मेरे पास कम से कम 1,000 बुक्स से ज्यादा थी, जिसमें से 20 से 30 बुक्स ही ऐसी थी, या मे बी 100 बुक्स ऐसी होंगी जो मैं लगातार पढ़ती थी और बार बार पढ़ती थी। बाकी बुक्स को मैंने कार्टन्स में डाला और एक लाइब्रेरी में जाके डोनेट किया। स्लोली स्लोली मैंने अपनी जिंदगी को सिंप्लीफाई किया। जिंदगी में टॉक्सिक रिलेशनशिप्स भी थी,
अननेसेसरी कमिटमेंट्स थी। मेरे को ना कहना नहीं आता था, मैं किसी को ना नहीं कह सकती थी। कोई मुझे इनवाइट करता था, चाहे मेरे पास कितना भी टाइम की कमी हो, हाँ मैं जरूर आ जाऊंगी। और फिर जब उस दिन आने का दिन होता तो 1 या 2, क्योंकि मैं यूएन में काम करती थी, हमारी बहुत सोशल कमिटमेंट्स होती थी, लेकिन मैंने ना कहना सीखा। तो ये छोटी छोटी चीजें करके मैंने अपनी जिंदगी में लेटिंग गो की फिलॉसफी को अपनाया। आप कैसे इससे शुरू कर सकते हैं? पहली बात, आप एक 1 रूम चैलेंज से शुरू कर सकते हैं, एक ही कमरे को डिक्लटर करूंगी। दूसरी बात, 30 दिन तक अगर मैं कोई चीज यूज नहीं करती हूं तो सीरियसली कंसिडर करें कि आपको क्या उसकी जरूरत भी है। अगर जरूरत नहीं है तो दे दें। तीसरी बात, 1 इन 1 आउट। जब मैं कोई नई चीज लेके आऊंगी तो मैं एक पुरानी चीज को निकालूंगी। इमोशनल डिक्लटरिंग करना, सिर्फ फिजिकल आइटम्स का नहीं बल्कि रिलेशनशिप्स, कमिटमेंट और हैबिट्स को भी इवैल्यूएट करना। अपने आप को परमिशन दें कि आप उस ड्रेस को डोनेट कर सकते हैं, आप उस टॉक्सिक फ्रेंड को छोड़ सकते हैं, आप उस हॉबी को क्विट कर सकते हैं जो आप एंजॉय नहीं करते, उस गिल्ट को छोड़ सकते हैं जो आप कई कई सालों से लेके चल रहे हैं, उस ट्रॉमा को आप जाने दे सकते हैं। अगर आपको चैलेंजिंग लगता है, आपकी रिलेशनशिप्स काम नहीं कर रही हैं, पेरेंटिंग चैलेंजेस है, फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, आप मेरे साथ एक 1-to-1 क्लैरिटी कॉल बुक कर सकते हैं और मेरी कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं, जहां हर हफ्ते मैं अपनी कम्युनिटी के मेंबर्स के साथ 1 घंटा बात करती हूँ। जब आप मेरी काउंसलिंग कॉल में मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है मेरे से हर हफ्ते 1 घंटा बात करने का, जब आप मेरा काउंसलिंग का लॉन्ग टर्म प्लान लेते हैं। ये बहुत जरूरी है आपके लिए ये समझना कि आपकी जिंदगी जो है ना, वो वहीं खड़ी है जहां पे आप उसको लेकर आए हैं। बहुत आसान है दूसरे लोगों के ऊपर ब्लेम करना, इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, मेरा हस्बैंड पैसे नहीं कमाता। ये आपने अपनी जिंदगी के साथ क्या किया? आपकी कौन सी चीजें थी जिनको आपने अपनी जिंदगी से निकाल फेंका, जो आपकी जिंदगी को हेल्प नहीं कर रही थी? अगर आप ये जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो मैं कहूंगी एक छोटी शुरुआत से शुरू करें, एक ड्रॉर से शुरू करें, एक छोटी सी अपनी प्रोग्रेस पे फोकस करें, एक अलमारी से शुरू करें, एक पर्टिकुलर हैबिट से शुरू करें, एक रिलेशनशिप में अगर वो कन्वर्सेशन करना जरूरी है तो उससे शुरू करें। ये प्रोसेस इमोशनल हो सकता है, आपकी अटैचमेंट की जो फीलिंग है उसको वो झिझोर के रख सकता है और ये नॉर्मल है, लेकिन याद रखना बहुत जरूरी है कि आप इसको अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको इनकरेज करती हूँ कि आप ये एक्सपेरिमेंट करके तो देखिए। जब आप करके देखेंगे, मेरे कितने क्लाइंट्स हैं, मेरी यूट्यूब की फैमिली में कितनी सारे लोगों ने, कितनी सारी लेडीज ने मुझे मैसेज करके बताया, मैम जब मैंने इसको फॉलो किया, चाहे वो डिक्लटरिंग इमोशनल हो, चाहे वो डिक्लटरिंग फिजिकल स्पेस की हो, मेरी जिंदगी बेहतर हो गई। तो अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी अपने हाथों में लें और हमेशा याद रखें, आप ही इकलौते इंसान हैं जो अपने आप को परमिशन दे सकते हैं टू लेट गो। अपने आप को परमिशन दे सकते हैं कि मैं अपनी जिंदगी का कचरा बाहर फेंकूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आपके सब कमेंट्स का जवाब देने की मैं कोशिश करती हूँ। और आपकी जिंदगी में सोचें कि आप कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको छोड़ सकते हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।